दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। चवन्नी वाले बयान पर मचे घमासान के बीच अब इसमें खुद अखिलेश यादव कूद पड़े। अभी तक तो इसमें आरएलडी के नेता और सपा के समर्थक ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इसमें स्वयं अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से सपा के कार्यकर्ता चवन्नी के बहाने जयंत चौधरी को बीजेपी में मिलने वाली सीटों पर छींटाकशी कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर 100 सीटें नहीं मिली तो बीजेपी ने जयंत को सच में ही चवन्नी बना दिया है। ये बातें सपा के कई सांसद और सपा मीडिया से ने भी कही, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस पर चुटकी ली है और जयंत चौधरी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव और जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर निम्न विवरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। आरएलडी 73 सीट, सुभाषपा 39 सीट, निषाद 31 सीट, अपना दल 19 सीट। यूं देखें तो ये एक सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये भी आधे से कम ही है, इसलिए ये योजना बुरी तरह असफल ही होगी। भाजपा को ये बड़ा प्लान इसलिए भी फेल होगा क्योंकि धर्म धन चुराकर राम घात करने वाले, दुखी माता पिता का अपमान करने वाले, बच्चों पर लाठियां चलवाने वाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ाने वाले, शिक्षा परीक्षा में महा घपला करने वाले, स्वास्थ्य सेवाओं को बीमार करने वाले, बिजली के लिए तड़पाने वाले, सड़कों और अन्य निर्माणों को जानलेवा बनाने वाले, चारित्रिक पतन के नए कीर्तिमान बनाने वाले, झूठे मुकदमों व फेक एनकाउंटर करने वाले, लोगों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चढ़वाने वाले, लोगों को पुलिस हिरासत में मरवाने वाले, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद शिक्षालय बंद करवाने वाले, टीचरों से चारा इकट्ठा करवाने वाले, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर करने वाले, व्यापारियों, दुकानदारों, कारोबारियों का अधिकतम मुनाफा घूस में खा जाने वाले, खिलाड़ियों तक के पैसा खाने वाले, कलाकारों के यश भारती सम्मान और उनको मिलने वाली सम्मान राशि समाप्त करने वाले, किसान, मजदूर, मेहनतकश और पेशेवरों व अन्य सभी का उनका हक अधिकार न देने वाले, अल्पकालिक अग्निवीर लाकर सालों से भर्ती के लिए मेहनत करने वालों का मनोबल तोड़ने वाले, विज्ञान और वैज्ञानिकों को मान न देने वाले, 69,000 जैसी अनेक भर्तियों में आरक्षण मारने वाले, देश की संपत्ति बेचने वाले, संविधान को बदलने की साजिश करने वाले भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को अब जनता पूरी तरह नकार चुकी है और सदैव के लिए विदा करने के लिए बेसब्र है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके न सिर्फ एनडीए के घटक दलों को मिलने वाले सीटों पर तंज कसा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार में और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार में अब तक हो रहे सारे कारनामों को लिस्ट कर दिया है, देश की जनता के सामने रख दिया है। और अखिलेश यादव तो लगातार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को देश के सामने लाते रहते हैं, लेकिन ये जो लंबी चौड़ी पोस्ट अखिलेश यादव ने लिखी है, ये महज एक पोस्ट नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक चेतावनी है, ये एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ रह रहे दलों को तब के लिए जब वे वहां से छिटक कर या मौका देखकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आने का सपना
या राह देख रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अखिलेश यादव ने ये बयान वैसे ही दे दिया होगा, या होता है कि कभी कभी मीडिया आपसे पूछ रही होती तो मन में कुछ होता है जो आप बोल देते हैं। जो उन्होंने कह दिया कि चवन्नी को तो हमने रुपया बना दिया, फिर भी वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए, पता नहीं कैसे लोगों से गठबंधन कर लिया था। इस पर सपा के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने चुटकी ली, लेकिन उससे पहले आरएलडी के नेताओं ने ऐसा लगा जैसे कि उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके उन पर टारगेट किया गया। अखिलेश यादव का वो इंटेंशन नहीं था, वो इरादा नहीं था। लेकिन जब बात आगे बढ़ी गई, जब आरएलडी के नेताओं ने इसे मुद्दा और इश्यू बना ही दिया, सपा को घेरने के लिए बसपा और बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर जयंत का साथ दे दिया, आरएलडी के साथ खड़े हो गए। तब जाकर के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और मीडिया सेल ने मोर्चा संभाला, और सपा के मीडिया सेल के मोर्चा संभालते ही आप जानते हैं कि सपा का मीडिया सेल किस भाषा में बात करता है, तो उन्होंने फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि फिर आरएलडी के नेताओं को चुभने लगे, और उसके बाद फिर वो लोग बयान जारी करने लगे, फिर किसानों का हितैषी अपने आप को बताने लगे, फिर कहने लगे कि सपा की आज जो हालत है वो आरएलडी के चलते है, आरएलडी के साथ सपा ने धोखा दिया, मुलायम सिंह धोबे से मुख्यमंत्री बने। खैर, ये सब बातें जब हो रही थी तो मुझे लगा कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वे भी मान रहे हैं कि नहीं, गठबंधन में आगे चुनाव ही 6 महीने के बाद है तो कुछ संभावनाएं हो सकती है। लेकिन आज तो जो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, ये वैसे तो तंज है, लेकिन तंज नहीं, आप इसको सिग्नल मानिए। सिग्नल ये कि अब समाजवादी पार्टी किसी भी दल से जो अभी गठबंधन में नहीं है, गठबंधन करने पर विचार नहीं कर रही है, ना गठबंधन करने पर विचार करेगी। इसका मतलब यह है कि जो आरएलडी अब तक अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी अटैक कर रहे थे, साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहे थे कि जरूरत पड़ी तो चुनाव के समय कुछ दिन पहले गठबंधन कर सकते हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव ने उन आशाओं पर विराम लगा दिया है, उन उम्मीदों पर एक तरह से कही कि झटका दे दिया है। और जयंत चौधरी को खास तौर पर एक सिग्नल है कि आपको चवन्नी तो हमने नहीं कहा, लेकिन अगर आपके दल के नेता और आपके दल के कार्यकर्ता आप ऐसा सोचते ही हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मानजनक सीटें दे, और उस सम्मानजनक सीटों में आपको इतना तो मिले कि पीडीए के साथ न्याय। मतलब अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के साथ खड़े नहीं हैं, वो पीडीए बीजेपी में है तब भी खड़े हैं, वो पीडीए अपोनेंट में यानी विपक्ष में है तब भी खड़े हैं। मतलब अखिलेश यादव का विजन साफ है, अखिलेश यादव का विजन क्लियर है कि पीडीए जहां होगा हम उसके न्याय की बात करेंगे, और अखिलेश यादव का ताजा ट्वीट भी उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि आया है। खैर, अब अखिलेश यादव इस पे स्वयं ट्वीट कर दिए हैं, उनकी स्वयं टिप्पणी आ गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में जयंत चौधरी की भी इस पर टिप्पणी आ जाएगी, और जयंत चौधरी इस पर क्या कहते हैं उसके बाद इस मामले का फटाक्षेप होता है या मामला आगे और बढ़ जाता है, और जो एक हाइप मिल गया है, जो एक कहिए कि चर्चा में आ गया आरएलडी, क्या इसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ा पाती है या नहीं बढ़ा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने स्वयं इस पर ट्वीट करके अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और जो ये खबर है इसको एक तरह से कहिए कि तूल दे दी है, इसको हवा दे दी है। देखना होगा आगे आने वाले समय में इस पर और भी दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या भाजपा की कोई प्रतिक्रिया होती है, क्या भाजपा के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया होती है, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।